हेलो प्यारे विद्यार्थियों, समा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कार्यपत्रक 13 को हल करेंगे। दक्षता, भाजकता के नियम की समझ विकसित कर पाना। पहला है नीचे दी गई संख्याओं में उन संख्याओं पर गोला बनाएं जिनमें 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। यानी उन संख्याओं पर गोला लगाना है जो 5 का भाग पूरा पूरा जाए, जैसे 25, 30, 35, 45, 50, 75, 95, 70, 55, 90। यानी ये संख्याएं हैं जिनमें 5 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो इन पे अपन ने गोला लगा दिया। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में से ऐसा अंक लिखें ताकि संख्या 10 से विभाजित हो जाए। जैसे यहाँ पे एक संख्या लिखी है 2943 लिखा था और इसके आगे मैंने 0 लगा दिया, तो इसमें 10 का पूरा पूरा भाग जाएगा। और यहाँ पे देखो बीच की संख्या लिखनी थी और बाकी लास्ट में 0 लगा हुआ है, तो आप कोई भी संख्या यहाँ पे लिख सकते हैं, तो आपका उसमें से 10 का भाग पूरा पूरा जाएगा। जैसे 2 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, तो इनमें 10 का भाग है वो पूरा पूरा जाएगा। फिर है, नीचे दी गई संख्याओं के गुणनखंड एवं गुणनखंडों की संख्या लिखिए। जैसे संख्या 1, तो 1 का गुणनखंड 1 होता है और गुणनखंडों की संख्या भी 1 होती है। फिर 2 के गुणनखंड 1 और 2 होते हैं और संख्या कितनी होगी? 2 हो गई। 3, 1 और 3 और संख्या भी गुणनखंडों की संख्या 2 हो गई। 4 का होता है 1, 2, 4, तो इसकी संख्या हो गई 3। 5 का होता है 1 और 5, 1 और 5 का भाग जाता है 5 में, तो संख्या हो गई 2। 6 में 1 का जाता है 2, 3 और 6 का भाग जाता है, तो 4 हो गई, संख्या लिख दी अपन ने 4। 7 में 1 और 7 का जाता है, तो संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। फिर 8 है, 8 में 1 का भाग जाता है 2 का, 4 का, 8 का जाता है, तो संख्या कितनी होगी? 4 हो गई। इसी तरीके से 9 में 1, 3 और 9 का जाता है, तो संख्या 3 हो गई। 10 में 1, 2, 5, 10 का जाता है, तो संख्या 4 हो गई। 11 में 1 और 11 का जाता है, तो संख्या अपने पास 2 हो गई। 12 में 1, 2, 3, 4, 6, 12, यानी 6 संख्याओं का जाता है, तो 6 लिख दिया। फिर 13 में 1 और 13 का जाता है, तो संख्या गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। फिर 14, 1, 2, 7 और 14 का जाता है, तो संख्याएं कितनी हो गई? 4 हो गई। 15, 1, 3, 5, 15 का जाता है, तो संख्याएं हो गई 4। फिर 16, 1, 2, 4, 8, 16, यानी 5 संख्याओं का जाता है, तो अपने लिख दिया 5। इस तरीके से आपको यानी संख्या में गुणनखंड और गुणनखंडों की संख्या बता सकते हैं। फिर है, नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे, वे संख्या जिनके गुणनखंड 1 और स्वयं वह संख्या ही होते हैं अभाज्य संख्या कहलाती है। यानी या तो 1 का भाग जाए या खुद का भाग जाए। वे संख्या जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वे भाज्य संख्याएं कहलाती है। संख्या 1 न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। अब आपको भाज्य संख्याओं पर गोला लगाना है। यानी भाज्य संख्या वे होती है जिनमें 2 संख्याएं या फिर 2 से ज़्यादा का भाग जाता हो। जैसे 4, जिसमें 1, 2, 4 का जाता है। 6, 1, 2, 3, 8, 10, 9, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51। यानी जिन संख्याओं पर गोला लगाया वो सारी की सारी संख्याएं क्या है? भाज्य संख्या है, जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा संख्याओं का क्या जाता है? भाग जाता है। फिर है, नीचे लिखी संख्याएं किस किस संख्या से भाज्य है लिखिए। जैसे 10 है, 10 किस किस से भाज्य है? 1, 2, 5, यानी इनमें 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, 5 का जाता है, तो यानी 10 का भी जाता है। किसका जाता है? 10 का भी जाता है। फिर 15, नीचे 16, यानी 1, 2, 4, 8, 16, तो इस तरीके से यानी किस किस से भाज्य है? फिर है 15, 1, 3, 5, 15, 25, 1, 5, 25, यानी किस किस से भाज्य है? 1 और 5 से, यानी इन दोनों संख्याओं को 1 और 5 से भाज्य कर सकते हैं और इन संख्याओं को 1 और 2 से विभाजित कर सकते हैं। अगला कार्यपत्रक अपना कार्यपत्रक 14, दक्षता, संख्याओं के गुणज की समझ विकसित कर पाना।
निम्नलिखित संख्याओं के 4 4 गुणज लिखिए। जैसे 2 है, 2 का गुणज, 2 का गुणज का मतलब पहाड़ा 4 6 8 10, यानी इसका पहाड़ा ही बोलना है। 2 4 6 8 10 4 संख्याएं होगी। 9 का 9 18 27 36 45। 11 का पहाड़ा बोलना है 11 22 33 44 55। 14 का 28 42 56 70। तो आपको गुणज पूछा है तो आपको क्या करना है, पहाड़ा पढ़ना है। फिर है दूसरा, दी गई संख्याओं के गुणज पर गोला लगाए। जैसे 5 है तो 5 का गुणज क्या होगा, 15 हो जाएगा। फिर 8 का पूछा है तो 8 का गुणज क्या हो जाएगा, यानी 8 का गुणज 8 भी है। 12 तो 12 का गुणज कितना हो जाएगा, यानी 24 हो जाएगा। 16 का पूछा गया है तो 16 का गुणज 16 हो जाएगा। इस तरीके से इनका बता सकते हैं। और इनमें भी ये नहीं है कि 9 से 18 से, यानी 9 अपने साथ में पढ़ा है इसलिए इसको सीधा 18 लिख दिया आगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं के गुणनखंड लिखिए। 3 का गुणनखंड 1 और 3 होता है, 1 और 3। 12 का 1 2 3 4 6 12, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। 18 का 1 2 3 6 9 18। 30 का 1 2 3 5 6 10 15 30। 42 का 1 2 3 6 7 14 21 42। फिर 8 का 1 2 4 8। 16 का 1 2 4 8 16। 25 का 1 5 25। 35 का हो जाएगा 1 5 7 35। 64 का हो जाएगा 1 2 4 8 16 32 और 64। ये इनके गुणनखंड होंगे, तो आप भी अच्छे से इनको याद करें। फिर अगला है, संख्याओं 2 और 10 का सबसे छोटा समान गुणज ज्ञात कीजिए। जैसे 2 का 1 और 2, 10 का 1 2 5 10, तो इनका समान गुणज, यानी एक तो क्या है, कॉमन होता है, सबसे छोटा गुणज वैसे क्या हो जाएगा इनका, यानी 2। फिर अगला है, संख्याओं 3 5 और 15 का सबसे छोटा समान गुणज ज्ञात कीजिए। जैसे 1 3 1 5 और 15 का 1 3 5 15, तो इनमें सबसे छोटा समान गुणज वैसे तो है नहीं, लेकिन वैसे माने तो क्या होगा, यानी 1 होगा। फिर है, संख्याएं 20 40 60 का सबसे छोटा समान गुणज ज्ञात कीजिए। तो 20 का 2 4 5 10 20 होता है। 40 का 2 4 5 8 10 20 40 होता है। 60 का 2 4 5 3 भी होता है, 2 3 4 5 10 12 15 20 30 60, तो इनका सबसे छोटा जो समान गुणज होगा वो होगा 2। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरीके से आपको इन वर्कबुक को फिल करते जाना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और आप इन्हीं को यानी प्ले लिस्ट में जाकर आराम से इनके सभी को वर्कशीट्स को, कार्यपत्र को देख सकते हैं। थैंक यू।